जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज एक बार फिर से हिस्ट्री का हम लोग पार्ट लेकर आ चुके हैं। साथियों, मैंने आपसे वादा किया हुआ है 50 प्लस सेट सितंबर के लास्ट तक आपको हो जाएगा। ये आप वादा रखिए, ये आप भरोसा रखिए हम पर, और हमारे वादा हमेशा पूरे होते हैं साथियों। हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे, कैसे भी करें 50 प्लस सेट आप लोग को ज़रूर करा देंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, या आपको फिजिक्स हो, ज़रूर कराएंगे साथियों। ये आप भरोसा बस अपना सपोर्ट दीजिए, और जैसे आप प्यार आज तक देते आए हैं वैसे आगे भी दीजिए साथियों। मैंने एक क्वेश्चन लिया है हिस्ट्री का 5 क्वेश्चन, और मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है आपको सिर्फ बताने के लिए लिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करके रिपीट होते हैं। बस आप ध्यान से वीडियोस को देखिएगा तो आपको पसंद आ जाए कि मैंने जो 6 नंबर क्वेश्चन लिया है ये 2017 में पूछा गया है, और ये पीछे भी पूछा गया था, लेकिन किस तरह की तरीके से पूछा था सारी बातें होगी। अब बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना बहुत लोग आते हैं साथियों वीडियो को आगे बढ़ाते देख जाते, कोई फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। उससे पहले बता दूं आज का दिन बहुत ही अच्छा है कि हमारे इंडियन हॉकी टीम ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। महिलाएं हो या पुरुष हो, दोनों ने सीना गर्व से फुला दिया साथियों। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, सैल्यूट बनता है। जय हिंद। और हमने आज वीडियोस भी डाले हैं उसके ऊपर, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखिएगा साथियों, कैसे गोल आखिरी गोल करते हैं वो भी जाके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आज का पहला। हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ नील दर्पण पब्लिश्ड इन 1860। सबसे पहले तो आपको याद रखो भाई ऑथर का नाम। नील दर्पण एक बुक है जिसको पब्लिश किसने किया था बताते हैं आपको, दीनबंधु मित्र। ठीक है, इसका आपको याद रखना है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। अभी तक ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ रहा था, हो सके आपके एग्जाम में इधर नीलबंधु दे दे और इसी किधर ऑप्शन में दीनबंधु मित्र दे दे, तो आप लोग केयरफुल रहें। हो सकता है अभी तक सीधा स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ रहा था, अगली बार कैसे मैच द फॉलोइंग में ना क्वेश्चन आ जाए। तो नील दर्पण पब्लिश किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, और इस सेट का 7वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। हु लॉन्च द बरदौली सत्याग्रह ऑन 4 फरवरी 1928। सबसे पहले डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री के अगर आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि हिस्ट्री में मैच दी कॉलम बहुत आ जाता है, आपको ही पता होगा। सबसे पहले बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था पता चल जाएगा, कब लॉन्च किया गया था, तो 4 फरवरी 1928 को। ओके, तो किसने लॉन्च किया था भाई? वल्लभ भाई पटेल ने। तो याद रहे, इसका आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु लॉन्च द बरदौली सत्याग्रह ऑन 4 फरवरी 1928? वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8 आज का। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉ फॉर द। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं मानता हूँ कि गांधी जी के रिगार्डिंग और मॉडर्न इंडिया में अगर क्वेश्चन सब बनते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। ओके, तो आप लोग इससे एकदम पढ़ के अच्छा से जाना साथियों, क्यों ये मूवमेंट विद्रोह हो गया था, सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले आंसर आपको बताते हैं चौरी चौरा कांड से। ओके, सभी को पता है चौरी चौरा कांड क्या है। 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा की घटना घटी, जिसमें 22 पुलिस जिंदा जले। आपको पता होगा, भारतीयों की ओर से हिंसा के इस कृत्य के बाद 11 फरवरी को गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद किस लिए हुआ? चौरी चौरा के लिए। क्यों हुआ? क्योंकि आपको याद होगा 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा की घटना घटी, जिसमें 22 पुलिस जिंदा जले। भारतीयों की ओर से हिंसा के इस कृत्य के बाद 11 फरवरी को गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इस मूवमेंट के ज़रिए से आप लोग याद रखें, तो होता है ना कोई मूवमेंट का कोई सिंबल होता है, तो इसका याद रखिएगा भाई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सिंबल क्या था? चरखा। साथियों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि हर कोई एक्स्ट्रा में नहीं बताता साथियों। चरखा बिकेम द सिंबल ऑफ दिस मूवमेंट। याद रहे ये क्वेश्चन,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इससे जानकारी, एक क्वेश्चन लेता हूँ उसके बारे में हर कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये मूवमेंट हुआ क्यों था? गांधी जी ने स्वदेशी सत्याग्रह मतलब कुल बहिष्कार और नो टैक्स कैंपेन के नारे के साथ आंदोलन का कार्यक्रम तैयार किया था, ये बात याद रखिए। उसके बाद इसका सिंबल क्या था? चरखा बिकेम द सिंबल ऑफ दिस मूवमेंट। उसके बाद अंडर द, ये बहुत अगला इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूँ मैं, अंडर द आइडिया ऑफ स्वदेशी जामिया मिलिया इस्लामिया वाज फाउंडेड इन दिल्ली बाय अली ब्रदर। इसी मूवमेंट के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया जो आपको कॉलेज है यहाँ पर दिल्ली में, इसका मतलब स्थापना हुआ था इसी मूवमेंट के दौरान। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि किस मूवमेंट के दौरान जामिया का बना था, तो आपको बताना होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, तो ये इतने इम्पोर्टेंट बात थी, आप लोगों को जानना था। चरखा इस मूवमेंट का सिंबल था और जामिया मिलानिया इस्लामिया इस मूवमेंट के दौरान बना था, ठीक है। और गांधी जी ने स्वदेशी सत्याग्रह मतलब कुल बहिष्कार और नो टैक्स कैंपेन के नारे के साथ आंदोलन का कार्यक्रम तैयार शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, विथड्रॉ फॉर द चौरी चौरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड गांधी जी गो टू चंपारण? आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब सारे क्वेश्चन? गांधी जी के रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है कि गांधी जी चंपारण क्यों गए थे, पहला गांधी जी ने मूवमेंट कौन सा छेड़ा था। तो ये सारी बातें आपको देखो, कुछ भी हो ऑप्शन आप याद रखो, क्योंकि क्यों गए थे? इंडिगो के लिए गए थे, नील की खेती के लिए, बस हो गया। यहाँ पर आंसर सीधा यही मार के आना, ठीक है। और उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। 1917 में इंडिगो के काश्तकारों के मामले में समर्थन देने के लिए बिहार के चंपारण में अपना पहला राजनीतिक अभियान शुरू किया था गांधी जी ने। मतलब इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती के लिए। और उनको ही वाज, जो इनवाइट किए थे उनका नाम है, ही वाज इनवाइटेड टू चंपारण बाय राजकुमार शुक्ला एंड वाज असिस्टेड बाय A.N. सिन्हा एंड महादेव देसाई, ठीक है। उसके बाद मैं तीनों मूवमेंट के बारे में बता देता हूँ गांधी जी के। 1917 में उनका दूसरा अभियान गुजरात में खेरा में शुरू हुआ था, याद रखें। पहला तो हो गया बिहार के चंपारण में, जो कि इंडिगो के लिए था। दूसरा हो गया 1917 में ही उनका दूसरा अभियान गुजरात में खेरा में शुरू हुआ, जिसे भू राजस्व मांग में बढ़ोतरी के खिलाफ खेरा सत्याग्रह कहा गया। खेरा सत्याग्रह उनका दूसरा मूवमेंट था। पहला चंपारण था, दूसरा खेरा। आता है आपको बताने के लिए कि पहला मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट देखिए सजाने के लिए आता है, मैं कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और प्रबंध के बीच मील मजदूरी, याद रहे, मील मजदूरी की हड़ताल कर दी। इन तीनों आंदोलनों के साथ वो मजदूर वर्ग के मसीहा के रूप में उभरे। याद रहे, तीन चीज़ किया था। पहला चंपारण वाला हो गया, दूसरा खेरा हो गया और तीसरा अहमदाबाद में किया था मील मजदूरों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, मैं हर एक चीज़ एक क्वेश्चन से 3 शिकार कर देता हूँ, याद रहे, क्योंकि पूछेगा क्वेश्चन आपको, आप भरोसा रखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपको एग्जाम में, देख लीजिएगा आप। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। मतलब इसको आपको सीक्वेंस में बताना है सबसे पहले कौन सा हुआ। और ये क्वेश्चन एनडीए में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो, सारे आते हैं, ठीक है। पहला हुआ फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग है, सूरत स्प्लिट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता। देखो अगर बनाने का ट्रिक क्या है, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूँ। देखो आप देखो, ये जो हुआ था ना ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली, ये सबसे आखिरी में हुआ था। तो आखिरी 4 चेक करो, मतलब ऑप्शन के इसमें भी 4 है और इसमें 4 है, मतलब ऑप्शन आपका बी हट गया, बी हट जाएगा और डी तो हट गया, ठीक है। और सबसे पहले क्या हुआ था, 1905 में हुआ था आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल। मैं ईयर भी लिख रहा हूँ क्योंकि ईयर वहाँ पर मैच कराने के लिए आते हैं एनडीए में। 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, मैंने पढ़ा भी दिया है। 1907 में हुआ था आपको सूरत स्प्लिट, ठीक है, सारे मैंने बढ़ा दिए। 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट और इंडियन मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई थी 1906। और मैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो बताइए किस मूवमेंट के दौरान इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और ठीक है, आप बता सकते हैं तो बताओ, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। आप लोगों को पर भरोसा बहुत कम रहता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जब आप एग्जाम देके आना सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे साथियों, इसी को लिंक करते हुए आएंगे। और मैं बता देता हूँ इसका वंदे मातरम मूवमेंट के दौरान फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग होता है, ठीक है, मैंने सारा चीज़ बता रखा है, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज, क्या है गया, पहला 3 हो गया, 1 3 1 2 4 3 1 2 4, ऑप्शन सी करेक्ट है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप भी नहीं समझ रहे हो। 3 1 2 4 जब एग्जाम में मिलेगा तब आप बात करना इस क्वेश्चन से,
ठीक है 3124। अब मैं बार बार कर रहा हूँ, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पहले पता हो क्या हुआ था। पहले हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा से दिल्ली हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 आज का आखिरी क्वेश्चन। गांधी जी कॉल फॉर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉज वाज इन रिस्पॉन्स टू द। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट है या क्विट इंडिया मूवमेंट है। ये चारों ऑप्शन आप लोगों के साथ, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, सारे PYQ हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर सीरियस होगे तो आप आंसर दोगे, नहीं तो मैं कल खुद बता दूंगा इसके बारे में भी। ठीक है, तो चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैंने बहुत लंबा वीडियो हिस्ट्री का बना दिया, लेकिन हिस्ट्री का लंबा वीडियो बनाया लेकिन सारी चीज़ समझा के बनाया हुआ। ऐसे ही नहीं फालतू मैंने 5 ही क्वेश्चन लिया और 5 क्वेश्चन को लंबड़ाया, ऐसा नहीं। मैंने गांधी जी के तीनों मतलब जो भी शुरुआत उन्होंने किया था उससे बताया। उसके बाद मैंने बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिंबल क्या होता है, उनका मतलब कैसे क्यों हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सारी चीज़ बताएं हैं साथियों। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद। उससे पहले मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था साथियों ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 और ईयर है 2011। NDA सेकेंड एग्जाम में क्या रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नील दर्पण इज़ अ प्ले बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ इंडिगो रिबेलियन ऑफ बंगाल ऑफ 1860-61 हु ऑथर्ड इट। सीधा ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है दीनबंधु मित्र। यही क्वेश्चन आपको जो मैंने पहला कराया वो भी पूछा गया है, लेकिन वो अलग तरीके से पूछ दिया कि नील दर्पण का ऑथर कौन है, सीधा वो उन्होंने पूछा। इतना बड़ा हिस्ट्री नहीं लिखा है, लेकिन आप समझिए कि मतलब रिपीट होते हैं NDA क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल रिपीट होते हैं। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि PYQ कीजिए। नहीं कीजिएगा तो आप बाद में एग्जाम जब दे के आइएगा तो आपको पता चलेगा PYQ का क्या वैल्यू है। PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते चलते रहते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये रिपीटेड क्वेश्चन था 2011 में, 17 में ये चीज़ पूछा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो जय हिंद, चलता हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर जय हिंद लिखिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर दे सके तो देते रहिएगा।